महाभारत का अद्भुत अध्याय आस्तिक पर्व, जहां दिखाई देता है एक महान तपस्वी ऋषि, एक भयानक सर्पयज्ञ और एक अलौकिक जन्म जिसने संपूर्ण नागवंश की रक्षा की। यायावर कुल में जन्मे एक तपस्वी ऋषि जरत्कारु। वे परम योगी थे, संसार से विरक्त। देश देशांतरों में भ्रमण करते हुए एक दिन वे पहुंचे एक गहरे वन में। अचानक उन्होंने देखा एक अजीब गड्ढा, जिसके भीतर उनके पितृगण तिनके की जड़ पकड़कर लटके हुए हैं और नीचे एक चूहा धीरे धीरे उस जड़ को काट रहा है। पितृगण बोले, हे जरत्कारु, यायावर वंश अब विनाश के कगार पर है। यदि तुम विवाह कर संतान उत्पन्न करो तभी यह वंश सुरक्षित रहेगा। ऋषि ने प्रतिज्ञा की, मैं विवाह नहीं करूंगा यदि कोई व्यक्ति अपनी कन्या का नाम जरत्कारु रखे बिना मुझे न दे। इस प्रतिज्ञा के साथ वे निकल पड़े नववधू की खोज में। उसी समय नागराज वासुकी की एक बहन थी जिसका नाम था जरत्कारी। भाग्य के विधान से उसका जन्म ही हुआ था ऋषि जरत्कारु के लिए। इस विवाह से जन्म हुआ एक महान ऋषि का आस्तिक, जो आगे चलकर अपने ज्ञान और वचनों से नागवंश की रक्षा करेंगे। जब राजा जन्मेजय प्रारंभ करेंगे भयानक सर्पयज्ञ। भविष्य में जब कद्रु और विंता के वंशों में शत्रुता उत्पन्न हुई, तब राजा जन्मेजय ने आरंभ किया भयंकर सर्पयज्ञ। तभी आस्तिक ने आकर उस हत्या यज्ञ को रोक दिया। एक समय कश्यप ऋषि की दो पत्नियां कद्रु और विंता, उन्होंने उनसे वर मांगा। कद्रु ने मांगा 1000 नागपुत्र और विंता ने मांगे 2 वीर पुत्र, जो कद्रु पुत्रों से भी श्रेष्ठ हों। परंतु विंता ने अंडे समय से पहले तोड़ दिए, जिससे जन्म हुआ अरुण का, अधूरा शरीर वाला अग्निवरण। अरुण ने अपनी जननी को शाप दिया, पर आश्वासन भी दिया, दूसरे अंडे से जन्म लेगा एक महान पुत्र गरुड़, जो देवताओं का वाहन बनेगा। उधर जरत्कारु और जरत्कारी के पुत्र आस्तिक जन्मे, मानव और नागलोक के मिलन का प्रतीक बनकर। उनके ज्ञान और वाणी से असंख्य प्राणियों की रक्षा हुई।